STV न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। पहले सुर्खियां। मोतिहारी के गांधी मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर एवं वाल्मीकि नगर के एनडीए प्रत्याशियों के लिए मांगा वोट। प्रधानमंत्री की चुनावी सभा को लेकर सुरक्षा के थे जबरदस्त इंतजाम, जगह जगह बैरिकेडिंग लगाकर ली गई तलाशी। शिवहर लोकसभा क्षेत्र के मधुबन पहुंचे तेजस्वी यादव। सभा को संबोधित करते हुए दिया बड़ा बयान। बोले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेड रेस्ट नहीं करा देंगे तब तक हम थकने वाले नहीं। मधुबन में तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री पर साधा निशाना। मोतिहारी चीनी मिल के चीनी से बनी चाय की दिलाई याद। और लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार को अच्छे से संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन कटिबद्ध। लगातार चलाया जा रहा है मतदाता जागरूकता अभियान। नमस्ते ऑस्ट्रेलिया। विश्व गुरु का डंका बजेगा या फिर सजेगी मोहब्बत की दुकान। आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। 400 पार या सारी कोशिश होंगी बेकार। जुड़ेगा भारत या एक बार फिर मुंह मोड़ेगा भारत। जनता की आशा, नेताजी की भाषा। कौन पलटेगा पासा, किसको मिलेगी हता। STV न्यूज पर देखिए 2024 का तमाशा। लोकसभा चुनाव 2024 की बड़ी। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी पूरे उफान पर है। आगामी 25 मई को छठे चरण के होने वाले मतदान को लेकर अब गिनती के दिन रह गए हैं। गौरतलब है कि छठे चरण में पूर्वी चंपारण एवं पश्चिमी चंपारण, शिवहर तथा वाल्मीकि नगर लोकसभा के लिए भी चुनाव होना है। ऐसे में सभी पार्टियों के प्रत्याशी लगातार पसीना बहाते नजर आ रहे हैं। विभिन्न पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं का आगमन हो रहा है और चुनाव का पूरा माहौल बना हुआ है। इस कड़ी में आज मोतिहारी के गांधी मैदान में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा हुई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर एवं वाल्मीकि नगर के एनडीए प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा। मोतिहारी में भारी संख्या में मौजूद समर्थकों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर जबरदस्त प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे चुनाव के चरण बीत रहे हैं, विपक्ष साफ होते जा रहे हैं। आपको बता दें कि अपने संबोधन में उन्होंने राष्ट्रीय मुद्दों पर ही ज़्यादातर बातें की, जबकि स्थानीय मुद्दों पर उन्होंने कुछ खास बातें नहीं की। आइए सुनते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। पहले 5 चरण का चुनाव पूरा हुआ। पहले चरण में इंडी गठबंधन पस्त हो गया था। इसके बाद के चरणों में इंडी गठबंधन ध्वस्त हुआ और अब कल जो 5वां चरण हुआ, इंडी गठबंधन पूरी तरह परास्त हो चुका है। जो काम 10 वर्षों में हुआ है, अब उससे ज्यादा काम अगले 5 साल में होगा। इस बीच हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की जनसभा के लिए सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए थे। मोतिहारी के बलुआ चौक से ही बैरिकेडिंग कर लोगों की तलाशी ली जा रही थी। कचहरी चौक से लेकर गांधी मैदान तक कई लेयर में जांच पड़ताल हो रही थी। सभा में लोगों को पानी की बोतल भी ले जाने की इजाजत नहीं थी। मंच की अगर हम बात करें तो यहाँ स्थानीय तमाम बड़े नेता, विधायक, MLC और प्रत्याशी मौजूद थे। वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी पहुंचे थे। प्रधानमंत्री के आने से पहले सभी नेताओं ने अपना भाषण कंप्लीट कर लिया। वहीं प्रधानमंत्री के आने के बाद सिर्फ मोतिहारी सांसद सह बीजेपी प्रत्याशी राधा मोहन सिंह एवं सम्राट चौधरी का भाषण हुआ, जबकि मंच का संचालन बीजेपी नेत्री डॉक्टर हेना चंद्रा ने किया। मोदी मंदिर का पुजारी नियुक्त किया है, तो हमसे भी कोई गलती हुई हो तो उससे माफ करेंगे और मोदी मंदिर को मजबूत बनाने के लिए एक नंबर पर कमल सबसे ऊपर के सामने सफल कराइए और मोदी को मजबूत बनाइए। इसी व्यक्ति के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज दुनिया के सबसे
भी हमारे जो उम्मीदवार हैं, आदरणीय राधा मोहन सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी, आदरणीय लवली आनंद जी, आदरणीय सुनील कुमार जी और इस सम्मानित मंच, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आपने 70 वर्षों के आज़ादी के बाद 2014 में जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बनाया, साथियों, ये 10 देश बदल रहा है और देश मजबूती के साथ दुनिया में जिसका डंका बज रहा है। हम यही आग्रह करेंगे, जो कमिटमेंट पूरा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया इस देश को विकास की ओर ले जाने का, देश को आगे गरीब कल्याण में आगे बढ़ाने का, हम यही आग्रह करेंगे। आज चंपारण की पावन धरती पर एक वोट 25 तारीख को कमल छाप और तीर छाप के निशान पर देकर फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने का काम कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। उधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी आज चुनाव प्रचार के सिलसिले में पूर्वी चंपारण के मधुबन पहुंचे। यहां उन्होंने शिवहर लोकसभा उम्मीदवार रितु जायसवाल के लिए वोट मांगा। मधुबन में तेजस्वी यादव के साथ एक बार फिर वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी नजर आए। मधुबन में भारी संख्या में मौजूद अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर सवाल उठाया और उनकी नकल करते हुए अच्छे दिन लाने की बात कहकर कटाक्ष किया। इस दौरान उन्होंने अपनी तबीयत खराब होने का हवाला देते हुए कहा कि मेरी तबीयत खराब है, इसके बावजूद हम बेड रेस्ट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेड रेस्ट नहीं करा देंगे तब तक थकने वाले नहीं। तेजस्वी यादव ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिए हुए संविधान पर खतरा है और हम सभी को लोकतंत्र को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को वोट करना होगा। अपने भाषण में तेजस्वी यादव ने मोतिहारी के चीनी मिल का भी जिक्र किया। मौके पर तेजस्वी यादव ने रितु जायसवाल को जीत का माला पहनाते हुए लोगों से वोट देने की अपील की और उन लोगों से अपना समर्थन मांगा। महात्मा गांधी जी की धरती पे आए हुए और 2014 में भी आए थे और 2014 में उन्होंने कहा था कि चंपारण में की जो चीनी मिल बंद पड़ी है उसको चालू करा के उसी का चीनी का वो चाय पिएंगे। आज 10 साल बाद वो आए और 10 साल बाद उनको चीनी मिल याद नहीं रहा। देखिए, हमको बैठ करके ही बोलना पड़ रहा है। हमारे कमर की हड्डी में चोट है, डॉक्टर ने तो कह दिया था कि आप बेड रेस्ट कीजिए, लेकिन हमने तेजस्वी अब तभी बेड रेस्ट लेगा जब नरेंद्र मोदी जी को बेड रेस्ट नहीं कराएगा। लोकतंत्र के सबसे बड़े त्यौहार को अच्छे से संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन के लोग भी खूब पसीना बहा रहे हैं। जिला प्रशासन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है वोट प्रतिशत बढ़ाना। इसको लेकर लगातार मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में महिला एवं बाल विकास निगम समाज कल्याण विभाग यूनिसेफ के सहयोग से बल रक्षा भारत सेव द चिल्ड्रेन द्वारा संचालित उड़ान परियोजना अंतर्गत आज चकिया प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय रामगढ़वा में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत स्कूली शिक्षक व बच्चों को शपथ दिलाई गई। साथ ही 100% वोट देने के लिए बच्चों के अभिभावकों को जागरूक किया गया। इस अवसर पर उड़ान परियोजना के जिला समन्वयक हामिद रजा, विद्यालय के प्रधानाध्यापक विजय कुमार, शिक्षक संजय कुमार, भागीरथ मांझी सहित बड़ी संख्या में बच्चे मौजूद थे। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज के साथ। नमस्ते ऑस्ट्रेलिया। विश्व गुरु का डंका बजेगा या फिर सजेगी मोहब्बत की दुकान? आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। 400 पार या सारी कोशिश होंगी बेकार। जुड़ेगा भारत या एक बार फिर मुंह मोड़ेगा भारत? जनता की आशा, नेताजी की भाषा। कौन पलटेगा पासा, किसको मिलेगी हता? STV न्यूज पर देखिए 2024 का समाचार। लोकसभा चुनाव 2024 की बड़ी